हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y प्लस 15 बराबर 0 की समकेंद्रीय एवं इससे 2 गुने क्षेत्रफल के वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो 4 विकल्प दिए हुए और हमें सही विकल्प बताना है कौन सा होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यदि देखो वृत्त इस प्रकार का है, यदि वृत्त वृत्त है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2g x प्लस में 2fy, ये समीकरण है वृत्त का मानक रूप में, बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार का अगर वृत्त है तो इसका अगर हम केंद्र लिखे ना, तो केंद्र के निर्देशांक क्या आते हैं, -g, -f। ठीक है, और इसकी त्रिज्या r लिखे तो वो किसके बराबर आती है, वर्गमूल के अंदर g स्क्वायर प्लस में f स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर माइनस में क्या आ जाता है, c आ जाता है। ठीक है, तो ये आती है त्रिज्या। तो अब देखो हमारे पास में दो समकेंद्रीय वृत्त है, यानी कि इनके केंद्र एक है। ठीक है, दोनों के केंद्र। तो हमें क्या करना है, मतलब जो दूसरा वृत्त है उसका तो समीकरण हमें ज्ञात करना है। एक वृत्त का समीकरण हमें दिया हुआ है, कौन सा वृत्त है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 12y प्लस 15 बराबर 0। तो अगर हम इसका केंद्र लिख लेना, तो केंद्र क्या होगा इसका, माइनस में g, यानी माइनस में देखो x का गुणांक क्या है, -6, उसका आधा कर देते हैं, यानी माइनस का 3 आ जाएगा। तो माइनस में माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर -f लिखना है, तो माइनस में देखो y का गुणांक 12 है, उसका आधा कर दिया तो 6 आ जाएगा। तो ये केंद्र आ गया। तो हमें जिस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है उसका केंद्र भी 3, -6 ही आएगा। ठीक है, अगर हम इस वृत्त की त्रिज्या लिख ले तो वो क्या आ जाएगी, वर्गमूल के अंदर यहाँ पे 9 प्लस में 36 माइनस में देखो अचर पद कितना है, 15 है। तो देखो ये क्या बन जाएगा हमारा, वर्गमूल के अंदर 36 प्लस में 9 करेंगे। ठीक है, यहां से कितना बनेगा, 45। ठीक है, और 45 में से हम कितना घटा देंगे, 15 घटा देंगे। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में कितना बच जाएगा, 30 बच जाएगा वर्गमूल में। इतना इकाई आ गई है त्रिज्या। तो हमें क्या करना है, इससे दोगुने क्षेत्रफल के वृत्त का समीकरण याद करना है। यानी जिस वृत्त का हमें समीकरण याद करना है उसका क्या, उसका जो मतलब क्षेत्रफल आएगा ना, वो किसके बराबर आएगा, इस सी वृत्त के क्षेत्रफल का 2 गुना। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर आएगा, उसका हमें 2 गुना करना है। ठीक है, तो यहां से देखो उस वृत्त की त्रिज्या अगर हम आर डैश मान लें तो पाई आर डैश का स्क्वायर बराबर में 2 पाई आर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, पाई से पाई हो गया विभाजित। अब आर डैश का जो स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 2 गुणा आर स्क्वायर का मान लिखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे वर्गमूल हट जाएगा, वर्ग करने पर तो 30 आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कितना बन गया, 60। तो आर डैश स्क्वायर, उस वृत्त की त्रिज्या का जो स्क्वायर है वो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में उस वृत्त का केंद्र भी है और त्रिज्या का स्क्वायर भी है। तो जब भी केंद्र भी होता है वृत्त का, यानी कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये भी तो वृत्त का समीकरण होता है ना, जहां पे h कोमा के क्या है, केंद्र है, h कोमा के क्या है, केंद्र, और r क्या है, त्रिज्या। ठीक है, तो अगर हम देखो अभिष्ट वृत्त का समीकरण लिखें, उसको अगर हम एक बार के लिए C2 बोल लें, तो देखो x माइनस में केंद्र क्या है, केंद्र है 3 -6, तो x -3 का स्क्वायर प्लस में y, फिर देखो यहाँ पे -6 तो y प्लस में 6 लिखा जाएगा ना, इसका स्क्वायर बराबर में r डैश का स्क्वायर कितना है, 60 है। ठीक है, तो अब इसको खोल लेते हैं यहाँ पे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6x प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 36 प्लस में 12y बराबर में आ जाएगा हमारा 60। सही है, तो अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12y। अब देखो 9 प्लस 36 हो गया 45, 45 और माइनस का 60 करेंगे, -15 बराबर में आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर विकल्प देखें ना, तो हम देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास में जो विकल्प ए है वो सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।